भाई आज ना मैंने दो ऐसी गाड़ियां खड़ी करी हैं जो कि अपने अपने सेगमेंट में बहुत ज्यादा फेमस हैं। अगर आप अरीना की डीलरशिप पे जाओगे ना भाई, किसी से भी पूछ लेना, स्विफ्ट का नाम हर एक किसी को पता है और ये बहुत टाइम से फेमस चल रही है। बहुत लोगों की पसंद करी जाने वाली गाड़ियों में से नंबर वन रहती है कहीं ना कहीं। और अगर आप मेरे राइट साइड में देख पाओगे, यहाँ पे ग्रे वाली, ये है मारुति की बलिनो। जो थोड़ा पैसा कमा लेता है या जिसके पास थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा होता है स्विफ्ट से, वो कहीं ना कहीं चाहता है कि भाई मैं जो है अपने गैराज में या अपने घर पे बलिनो को खड़ा करूं, यहाँ पे थोड़ा सा प्रीमियम इंटीरियर मिल जाए, थोड़ा बड़ी गाड़ी हो, स्पेसियस कैबिन हो। और आज इन दोनों को कंपैरिजन करने का रीजन ये है कि इन दोनों के प्राइस में मात्र 2,000 रुपए का अंतर है एक शोरूम पे। ये है स्विफ्ट का VXI ऑप्शनल सीएनजी के अंदर। बलिनो की बात करते हो, डेल्टा वाला वेरिएंट है सेम सीएनजी के अंदर। दोनों गाड़ियां सीएनजी के अंदर इसलिए खड़ी करी हैं कि आज की डेट में सीएनजी सबसे ज्यादा बिक रही है और आज की डेट में लोग सबसे ज्यादा पसंद भी सीएनजी को कहीं ना कहीं कर रहे हैं और इसलिए हमने सीएनजी चूज करी है। तो आज के वीडियो में देखते हैं कि आपको स्विफ्ट चूज करनी चाहिए VXI ऑप्शनल या फिर बलिनो का डेल्टा वेरिएंट चूज करना चाहिए सीएनजी के अंदर 2000 एक्स्ट्रा देने के बाद। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। कंपैरिजन वाला वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले भाई चाबी दिखा देता हूं। कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले चाबी में ही बहुत बड़ा डिफरेंस जो है दोनों गाड़ियों के अंदर आ जाता है। अब ठीक है, चाबी देखो भाई। सबसे पहले ये वाली जो चाबी है ना, जिसके अंदर फिजिकल चाबी आपको दिख रही होगी, ये है भाई डेल्टा वेरिएंट बलिनो की। और अगर आप ये वाली चाबी देखोगे जहां पे ये ब्लू कलर का जो टच आपको मिल रहा है, ये है भाई स्विफ्ट VXI ऑप्शनल की। तो आप देख पा रहे होगे भाई, बलिनो का डेल्टा वेरिएंट सस्ता है, स्विफ्ट का VXI ऑप्शनल महंगा है। फिर भी चाबी में देखो आपको दोनों में अंतर। 2000 एक्स्ट्रा देने पे स्विफ्ट के अंदर ऐसी चाबी मिल रही है, बलिनो के अंदर वही ऐसी चाबी आपको मिल रही है। अब थोड़ा सा प्राइस बताता हूं ताकि आपको मिसमैच, थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। अगर आप स्विफ्ट VXI ऑप्शनल सीएनजी के अंदर चूज करते हो मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर, तो ये वेरिएंट आपको 8,46,000 कॉस्ट करेगा। आ जाते हो बलिनो के ऊपर, डेल्टा वेरिएंट सीएनजी के अंदर कॉस्ट करता है 8,44,000। दोनों के बीच में सिर्फ मात्र 2000 का डिफरेंस है दोनों के एक्स शोरूम प्राइस पे। बट आप ये कंपैरिजन देख लोगे ना, आप स्विफ्ट को भूल जाओगे, क्योंकि बलिनो के डेल्टा वेरिएंट के अंदर मारुति ने तमाम फीचर दे रखे हैं सिर्फ चाबी को छोड़ के। अब स्टार्ट करते हैं, जैसे कि स्विफ्ट महंगी है तो स्विफ्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसकी आप फ्रंट ग्रिल देखो भाई, पियानो ब्लैक जो ग्रिल है वो मिल जाती है। टो करने का नीचे की तरफ यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, फॉग लैंप नहीं आते। हेडलाइट यूनिट की बात करते हो, सिंगल प्रोजेक्टर जो हेडलैम्प है उसका ऑप्शन मिल जाता है। फेक जो DRL है वो मिल जाता है। क्रोम की स्ट्रिप लगाई गई है, लगती है ऐसी है कि DRL जैसी है। बाकी इंडिकेटर, पार्किंग लाइट, ये सब चीजें मिल जाती हैं। बोनट वगैरह देख लो, लुक वगैरह देख लो इस गाड़ी का। अब आ जाते हो बलिनो की तरफ। बलिनो में देखो भाई, गाड़ी आपको डिफरेंस फील हो रहा है? गाड़ी की जो चौड़ाई है, एक बार स्विफ्ट की चौड़ाई देखो भाई। तो भाई यहाँ पे एक चीज तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे ये प्लस मिल जाएगा, बलिनो का साइज। गाड़ी चौड़ी भी है, गाड़ी की लंबाई भी ज्यादा है। 3.99 मीटर के आसपास की जो लंबाई है वो गाड़ी की आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, जबकि इसकी बात करोगे 3.8 मीटर के आसपास की जो लंबाई है वो यहाँ पे मिलती है। ये सब 4 मीटर कैटेगरी के अंदर आती है। ये अपनी बजट जो हैचबैक सेगमेंट है, टियागो अगर आप i10 वाला, उससे आप इसे जो है कंपेयर कर सकते हो। बट अगर आप बात करते हो प्रीमियम हैचबैक की, i20, एल्ट्रॉस, बलिनो, ये तीन मेन कॉम्पिटिशन है जहां पे आपको ये गाड़ी जो है दिखने वाली है। साइज का अंतर मैंने आपको बता दिया। बाकी देखो हेडलाइट, इंडिकेटर्स, पार्किंग लाइट, सिंगल प्रोजेक्टर हेडलैम्प सेम हेलोजन के अंदर, यहाँ पे भी फॉग लैंप नहीं आती है। क्रोम का यूज मिल जाता है, ग्रिल मैट ब्लैक के अंदर आपको दिए गए। डुअल हॉर्न का जो सेटअप है वो आपको मिल जाता है। तो पहला अंतर है वो गाड़ी के साइज में है, तो ये चीज आप याद रखना। देखो 2000 आप कम दे रहे हो, फिर भी बड़ा साइज आपको गाड़ी के अंदर यहाँ पे देखने को मिलता है। दूसरा अंतर क्या है भाई, इस बोनट के अंदर खोल के दिखाता हूँ। जो हाईलाइटेड डिफरेंस है ना, वो मैं आपको बताऊंगा। रिव्यू एक तरीके का नहीं है कि मैं आपको गाड़ी के फीचर्स जो है सारे गिनाऊं, तो वो आप एक बार यहाँ पे वीडियो में अगर आप देखना चाहते हो, यहाँ पे आ रही होगी, देख लेना। आ जाओ, बोनट को उठा लेते हैं। यहाँ पे आप देखो इंसुलेशन आपको मिल जाती है। इंजन वगैरह देखो भाई, इंजन में बहुत बड़ा चेंज है। स्विफ्ट का भी बोनट उठा लिया है, ऊपर आप इंसुलेशन देख लो। दूसरा डिफरेंस बताता हूँ भाई दोनों गाड़ियों के बोनट के वेट में। बलिनो जैसे चौड़ी ज्यादा है तो डेफिनेटली आपको हो सकता है उसका वेट ज्यादा फील हो, जो कि मुझे भी फील हुआ है। आप जब आओ गाड़ी प्लान करो तो भाई दोनों गाड़ियों को सेम टाइम पे चेक करना, तब आपको ज्यादा क्लियर जो है समझ में आने वाला है। बट जो आपको वीडियो के अंदर ही पता पड़ जाएगा वो है इंजन। यहाँ पे आपको जो है 1.2 लीटर का डुअल जेट VVT 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है। यहाँ पे रिफाइनमेंट अल्टीमेट लेवल की है, साथ में पावर आपको अच्छी खासी मिल जाती है। 76 bhp की पावर, 96 Nm का टॉर्क। अगर आप इसकी तरफ आते हो, सेम 1.2 लीटर का तो इंजन आपको मिलता है, बट ये Z सीरीज का है, साथ में 3 सिलेंडर है जो कि वाइब्रेशंस देता है, नॉइजी ज्यादा है, पावर लैग भी आपको कहीं फील होता है। वो अगर आप इसके पावर आउटपुट में देखोगे तो आपको फील होगा। वहां पे 78 bhp की पावर थी, यहाँ पे 76 bhp की पावर हो गई है। टॉर्क की बात करते हो, वहां पर टॉर्क 96 Nm का था, यहाँ पर टॉर्क 101 Nm का है।
बट जब आप दोनों गाड़ी को सेम टाइम पे चलाओगे, रिवर्स में डाल के एसी होना, ये गाड़ी बहुत स्ट्रगल करती है ऑनेस्टली। मैंने कई वीडियोस के अंदर हाईलाइट कर रखा है, ये चीज़ मैं आपको ऑनेस्टली क्लियर बता रहा हूँ। बाकी यहाँ पे भी हाइड्रोलिक क्लच मिलती है, वहाँ पे भी हाइड्रोलिक क्लच मिलती है, बैटरी वगैरह ये सब सेम है, नीचे से पूरा पैक आपको करके दिया गया है, ये सारी चीज़ें सेम है। बट अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे भी आप देख लो, ये गाड़ी जैम प्रोडक्ट है। अगर आपको इंजन लाइन चाहिए तो इंजन लाइन से बहुत सॉर्टेड है, बहुत कमाल की चलती है, ड्राइव क्वालिटी अच्छी है, बैलेंस गाड़ी का अच्छा है, और सस्पेंशन सेटअप भी कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा बेटर फील होगा स्विफ्ट के कंपैरिजन में। अब स्विफ्ट में क्या बेटर मिल जाता है, अब जैसे कि इंजन थोड़ा कम पावर बनाता है, एक सिलेंडर कम हो चुका है, तो भाई यहाँ पे ना एवरेज मिल जाता है बढ़िया। 33.3 किलोमीटर पर केजी का जो एवरेज सीएनजी के अंदर कंपनी यहाँ पे क्लेम कर रही है, जो कि 30 किलोमीटर रियल लाइफ में निकल के आ जाता है। जबकि अगर आप इसकी बात करते हो तो यहाँ पे 27-28 ऐसा ही एवरेज आपको ऑन रोड मिलता है। 28 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज कंपनी जो है क्लेम कर रही है लगभग। आप पकड़ के चल सकते हो 26-27 आपको इजीली एवरेज मिल जाएगा। तो अगर आपको एवरेज ज्यादा चाहिए तो आप 2000 एक्स्ट्रा दो, आप स्विफ्ट ले लो, आपको मजा जो है आ जाएगा। वो चीज बोनट को करते हैं बंद, फिर मैं आपको और चीजें बताता हूँ। ये तो बोनट वाली चीज हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो 2000 कम देने पे भी एक और फायदा क्या मिलता है। मैंने सस्पेंशन वाली बात बताई थी ना, टायर भी आप देखो भाई, अपोलो का टायर एल्कन 4G साइज अगर आप देखो, मैं जूम कर देता हूँ, अब आपको दिख जाएगा 185/65R15। आ जाओ स्विफ्ट का साइज, देखो 165/80R14। चौड़ाई भी छोटी है, रिम का जो साइज है वो भी छोटा मिलता है, तो जिससे इसकी जो ओवरऑल ड्राइविंग क्वालिटी है वो आपको स्विफ्ट से ज़्यादा ही बेटर मिलने वाली है। जितने बड़े टायर, जितने चौड़े प्रोफाइल, उससे कहीं ना कहीं कंफर्ट ऑलरेडी अपने आप जो बढ़ जाता है। बाकी गाड़ी की चौड़ाई तो उसमें रोल प्ले करती है। बाकी वाइपर वगैरह पे ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं, मिरर्स पे आ जाते हैं, बॉडी कलर मिरर्स, इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे भी से। बट इसमें अंतर क्या है अगर आप देखोगे, आई थिंक ये गाड़ी लॉक है, मेरे को आपको उधर से ही दिखाना पड़ेगा। ये ना मारुति की गाड़ियों में थोड़ा सा कभी कभी इशू रहता है कि भाई एक बार में ना सारे दरवाजे नहीं खुलते। यहाँ पे अगर आप एक सेकेंड मिरर्स वगैरह के देखोगे तो यहाँ पे आपको जो है ना मिरर्स इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट रोटोफुल दोनों मिल जाते हैं। ये आप ध्यान रखना कि ये जो है मैट ब्लैक के अंदर आपको दिया गया है। बंद करते हैं डोर को, आ जाओ मैं आपको एक बार स्विफ्ट का दिखा देता हूँ सारी चीज़ें। आ जाओ भाई, यहाँ पे देखो, एक तो ये एक्स्ट्रा मिल जाता है रुका सेंसर, जो कि आपको बलिनो के अंदर नहीं मिल रहा है, क्योंकि चाबी वाली चीज़ मैंने आपको दिखाई दी थी। खोलते हैं डोर को, यहाँ पे देखो ये क्रोम फिनिश के अंदर मिलता है, जबकि वहाँ पे मैट ब्लैक के अंदर आपको दिया जाता है। डिफरेंस देख लो। तो स्विफ्ट में दूसरा अपग्रेड क्या है एवरेज के अलावा, कि भाई यहाँ पे डोर हैंडल जो है क्रोम के अंदर मिलते हैं। यहाँ पे टायर बड़ा है, इंजन ज़्यादा बढ़िया है, तीसरा गाड़ी की चौड़ाई ज़्यादा है। तो ये तीन चीज़ें मैं आपको अब तक गिना चुका हूँ। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ बढ़िया है कि क्रोम फिनिश में डोर हैंडल मिल रहे हैं। बाकी सीट वगैरह देखोगे हाइट एडजस्टमेंट नहीं है, सादा वाली जो यहाँ पे ऑफर करी गई है, जिसके अंदर आप सिर्फ रिक्लाइन वगैरह कर सकते हो। अब मैं आपको लेके चलता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। यहाँ पे देखो, अगर आपको स्विफ्ट के अंदर सीएनजी डालनी है तो आपको हमेशा चाबी कैरी करनी पड़ेगी। और चाबी कैसे कैरी करनी पड़ेगी, ये अलग एक चाबी आपको यहाँ पे जो हाईलाइट करके दे रखी है, जो कि आपको यहाँ पे लगानी है। इस तरीके से घुमाओगे ये खुल जाएगा, सीएनजी भरो, वापस लगाओ, इस तरीके से बंद कर दो। 55 लीटर का टैंक है। बट अगर आपको बलिनो के अंदर सीएनजी भरवानी है, अंदर से आप जैसे पेट्रोल भरवाते हो, खोलो, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, सेम टैंक है 55 लीटर का। तो ये बहुत बढ़िया लगता है। जबकि अगर आप इसमें पेट्रोल डलवाओगे तो यहाँ पे अलग तरीके से, यहाँ पे अलग सा गोल कैप आपको दे रखा है। तो ये है। बाकी देखो साइज में कितना अंतर है, ये गाड़ी कितनी नीची है। ये गाड़ी की हाइट देखो भाई, इस गाड़ी में आपको हाइट भी मिल जाती है। गाड़ी की जो लेंथ है वो तो आपको देखो यहाँ से फील ही हो रही होगी, वीडियो के अंदर देख रहे हो। बाकी कुछ और चीज़ों की बात करें, सेंसर्स वगैरह बिल्कुल सेम है। डिफॉगर यहाँ पे भी है, डिफॉगर यहाँ पे भी मिल जाता है, लाइट वगैरह एलईडीज यहाँ पे भी एलईडी लाइट दिया गया। बट जैसे आप इसको खोलोगे, ये देखो, स्पेयर टायर फुल साइज का है, 185/65R15। टैंक देख लो, यहाँ पे छोटा सा स्पेस, स्पेयर टायर आपको दिया जा रहा है। आ जाओ स्विफ्ट, 2000 ज्यादा एक्स्ट्रा देने पे भी यहाँ पे आपको स्पेयर टायर ही नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या, पंचर रिपेयर किट। गाड़ी पंचर हो जाएगी तो आपको पंचर लगाना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कहीं ना कहीं ज्यादा मिल जाता है, क्योंकि भाई स्पेयर टायर नहीं है, वहां से भी स्पेयर टायर हटा दोगे तो वहां पे भी स्पेस आपको ऑब्वियसली मिल जाएगा। बाकी ये सारी चीजें तो आपको सेम ही मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है। पार्सल ट्रे मिल जाती है, बेंच फोल्डिंग सीट का जो ऑप्शन है वो दिया गया है। हेडरेस्ट एडजस्टेबल नहीं है, फिक्स्ड आपको जो यहाँ पे मिलते हैं। आ जाओ बलिनो दिखाता हूँ। 60-40 स्प्लिट फंक्शन मिल जाता है, पार्सल ट्रे उससे बड़ी मिल जाती है, हेडरेस्ट अपने तीनों एडजस्टेबल आ जाते हैं। आप देखो यहाँ पे मैंने आपको अब तक तीन चीजें गिनाई थी, चौथी चीज ये कि 60-40 स्प्लिट फंक्शन, पांचवी चीज एडजस्टेबल हेडरेस्ट, और लेंथ वाली तो चीज आपको मिलती है। बाकी एक और जो डिफरेंस है, छठी चीज, अगर आप ये आप देख लो भाई, यहाँ पे स्पेयर टायर प्रॉपर जो है दिया जा रहा है। बाकी ग्रैब हैंडल ये सब चीजें तो आपको मिलती है। बाकी बूट साइज में मैंने आपको अंतर बता ही दिया कि भाई यहाँ पे स्पेयर टायर है तो यहाँ पे स्पेस ज़्यादा नहीं मिल रहा है, यहाँ पे स्पेयर टायर नहीं है तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल स्पेस आपको मिल सकता है कि हाँ छोटा मोटा अगर आप सामान रखना चाहते हो रख सकते हो। उसके अलावा सिटिंग में अगर आप बात करोगे, रियर डोर दिखाता हूँ स्विफ्ट का एक बार मैं आपको। ये देखो भाई, यहाँ पे जो है ना सारा पूरा हार्ड प्लास्टिक के अंदर मिलता है। लीवर देख लो। स्पीकर्स की बात करोगे, टोटल 4 स्पीकर दोनों गाड़ियों के अंदर सेम मिलते हैं, सेम इंफोटेनमेंट आता है, कोई अंतर नहीं है।
गाड़ी के जो व्हील कवर्स हैं वो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे। उसके अलावा नीचे की तरफ आइसोफिक चाल सेट एंकर्स, ये सीट वगैरह में अगर आप एक और चीज़ देखोगे, गाड़ी की लंबाई कम है तो पीछे जो सीट में स्पेस है वो भी आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे कम मिलता है। ये देखो भाई, डेफिनेटली स्पेस बहुत कम है। एडजस्टेबल हेड सीट जो है वाइब्रेट करती हैं जब अगर आप एसी ऑन है और आइडियल कंडीशन में देख रहे हो। वीडियो मिलेगी, लगा दूंगा, अदरवाइज खुद भी आओ आप प्रैक्टिकल करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। गाड़ी के अंदर 6 एयरबैग भी ऑफर करे गए हैं, ये आप ये देख लो। बाकी सीट के अंदर भी अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हो तो ये आपको जो बैज है वो आपको दिख पा रहा होगा। आ जाओ बलिनो के रियर में, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, फिर जो है फ्रंट कैबिन देखते हैं। आ जाओ इधर की तरफ। गाड़ी की लंबाई ज़्यादा है, डोर बड़ा है, यहाँ पे फैब्रिक का यूज़ मिल जाता है जो कि वहाँ पे नहीं था। गाड़ी के अंदर सेम स्पीकर्स मिलते हैं, इंग्रेस एग्रेस करने में आपको यहाँ पे आसानी होगी। और स्पेस आप देख पा रहे होगे, स्पेस बढ़िया, सीट जबकि रिक्लाइन अच्छी खासी हो रखी है, कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई। आइडियल कंडीशन में चलाओगे बढ़िया मजा आने वाला है। टूल किट वगैरह व्हील कवर यहाँ पे भी मिल जाते हैं, यहाँ पे पीछे 12V का पावर सॉकेट, जबकि वहाँ पे वो सारी चीज़ आपको नहीं मिलती है। एक चीज़ आप याद रखो कि यहाँ पे जो है ना 6 एयरबैग नहीं मिलते, तो उस चीज़ का थोड़ा सा फर्क जरूर से आ जाता है। अगर मारुति इस गाड़ी के अंदर 6 एयरबैग ऑफर करती है तो हो सकता है थोड़े बहुत पैसे बढ़ सकते हैं, वो चीज़। बाकी मैंने 60-40 स्पीड फंक्शन दिखाई दिया था, यहाँ पे भी आर्मरेस्ट नहीं है, आइसोफिक चाल सेट एंकर्स, सीएनजी चूज करते हो, फायर एक्सटिंग्विशर आपको जरूर से मिल जाएगा। ये सब चीज़ें मैं आपको दिखाई रखा हूँ। बाकी दोनों गाड़ियों के अंदर जो सीट बेल्ट की वार्निंग है वो डेफिनेटली जो है आती रहती है। आ जाओ इसका एक बार इंटीरियर देख लेते हैं। यहाँ पर भी देखो कोई भी हाइट एडजस्टमेंट नहीं है, बट अगर आप यहाँ पर देखोगे पूरा फैब्रिक का जो टच है वो मिल जाता है। हैजार्ड को जरा बंद कर देते हैं इस तरीके से। इंफोटेनमेंट देख लो, यहाँ पे स्टीयरिंग माउंटेड बटन, स्टीयरिंग देख लो, यहाँ पे लीवर एक बार देख लो, फेक कार्बन फाइबर फिनिश, ऑटोमेटिक एसी, ऊपर की तरफ मैनुअल डिमिंग IRVM, इस तरीके से आप ऑपरेट कर सकते हो। हेलोजन लाइट्स, उसके अलावा यहाँ पे देखते हो यहाँ पे कुछ नहीं है। और अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे वैनिटी मिरर जरूर से मिल जाता है। डैशबोर्ड का लुक एंड फील एक बार आप देखो भाई, ऐसा कुछ है। इसके फीचर्स में ज़्यादा आगे जो है नहीं बढ़ते हैं। बाकी गाड़ी जो है ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह सारी चीज़ ऑफर कर ही देती है। सीट्स वगैरह देख लो, डुअल टोन वाली फील देती हैं, बट ऑलमोस्ट सिंगल टोन वाला ही आपको कहीं ना कहीं लगने वाला है। दरवाजा कर देते हैं बंद और मैं आपको अब लेके चलता हूँ स्विफ्ट के अंदर। एक बार फ्रंट कैबिन देखो स्विफ्ट का, आ जाओ अंदर की तरफ। और ये देखो भाई, यहाँ पे जरूर से फैब्रिक का टच मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे भी एडजस्टमेंट नहीं है, सेम सिंगल टोन जो फैब्रिक सीट्स हैं वो दे रखे हैं। यहाँ पे पुश बटन आपको मिल जाएगा, सीएनजी से पेट्रोल और ट्रैक्शन कंट्रोल। बाकी इसका स्टीयरिंग देख लो, यहाँ पे भी सेम है, सेम एडजस्टमेंट मिलेगी, टिल्ट और टेलीस्कोपिक नहीं दे रखी है। बाकी इंफोटेनमेंट सेम है, बट यहाँ पे ऑटोमेटिक एसी भी नहीं है, मैनुअल एसी आपको दिया गया है। बाकी बहुत ही बेसिक सा दिखने वाला इंटीरियर है, जबकि टॉप एंड में डुअल टोन का ऑप्शन आपको मिलता है। वहाँ पे डुअल टोन को इस प्राइस पॉइंट पे भी आपको दिया जाए, 2000 सस्ती है फिर भी डुअल टोन आपको मिल रहा है। ऊपर की तरफ मैनुअल डिमिंग IRVM, सिंगल लाइट, जबकि वहाँ पे डबल लाइट आपको मिल रही थी। यहाँ पे टिकट होल्डर वहाँ पे भी था, यहाँ पे भी वैनिटी मिरर वहाँ पे भी आपको दिया जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें, इसका ग्लो बॉक्स भी छोटा है उसके कंपैरिजन में। ये देख लो भाई, हल्का से जूम भी कर देता हूँ, अब आपको प्रॉपर दिख जाएगा। और इसका जो मीटर है वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके का लुक वाला आपको मिलता है, जो कि हो सकता है आपको ज़्यादा पसंद आए। मैं एक बार इसकी आवाज़ को कम कर देता हूँ, अब आपको दिख जाएगा। फीचर्स वगैरह उसके कंपैरिजन में कम आपको मिलते हैं, ये देख पा रहे होगे। जैसे कि आउटसाइड टेम्परेचर नहीं दिखा रहा है, बटन वगैरह टॉगल करोगे तो यहाँ पे ज़्यादा फीचर्स अंदर की तरफ वो भी नहीं मिलते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाई रखा हूँ। इसको कर देते हैं बंद। ये पता नहीं अजीब सी आवाज़ भी करने लगती है, पता नहीं क्या ही चक्कर है इसका। बाकी चाबी को इधर डाल देते हैं। आ जाओ, मैं एक बार बलिनो का MID या मीटर को एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ, और कहीं ना कहीं आपको इसका जो मीटर है वो ज़्यादा पसंद आएगा। बेसिकली इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, चाबी को इधर की तरफ लगाते हैं और डोर को कर लेते हैं क्लोज। अब आप देखना भाई, यहाँ पे आउटसाइड का जो टेम्परेचर है वो भी दिखा रहा है, ये सारी वार्निंग्स वगैरह है। अगर आप इसको इस तरीके से दबा के रखते हो तो मैं आपको एक सेकंड दिखाता हूँ। ये आई थिंक कुछ तो इसके अंदर इशू है। बाय द वे ये काम करता है और दिखने में देख लो कैसा लग रहा है, वो कमेंट में आप बता देना। उसके अलावा इंफोटेनमेंट वगैरह ऑन हो ही चुका है, कैमरा किसी में भी नहीं मिलता है, वो चीज़ आप याद रखना। बाकी एसी वगैरह, और एक बार अगर आप ग्लोबॉक्स देख रहे हो, ये देख लो भाई, डेफिनेटली आपको वीडियो के अंदर भी दिख जाएगा कि हाँ भाई इसका ग्लोबॉक्स जो है वो बड़ा आपको मिलता है। लाइट वगैरह मैंने आपको दिखाई दी। तो भाई अब आप बताओ, क्या आप 2000 एक्स्ट्रा दोगे स्विफ्ट के लिए, जहाँ पे आपको सिर्फ एक एवरेज ज़्यादा मिल रहा है। दूसरा, अगर आप बात करोगे तो गाड़ी में कहीं ना कहीं स्पेयर टायर कम है, तो बूट में थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा मिल रहा है। सिर्फ दो चीज़ें। और 2000 कम देने पे गाड़ी बड़ी मिल रही है, इंजन अच्छा मिल रहा है, रिलायबल, स्मूथ। एवरेज में 19-20 का फ़र्क, मुझे नहीं लगता ज़्यादा कोई बड़ा इतना रोल है। सीट में कंफर्ट ज़्यादा, बड़ी गाड़ी। उसके अलावा कहीं ना कहीं प्रीमियमनेस आपको इसके अंदर ज़्यादा मिल जाती है, इसके अंदर आपको कहीं ना कहीं बेसिक लगता है। अब आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ, आप बताओ 2000 बचाओगे, 2000 ज़्यादा दोगे स्विफ्ट और बलिनो के बीच में? आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर से बता देना। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको कंपैरिजन वाला वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो।